तुम्हें तो वैराग्य है ही नहीं, तुम्हें तो राग ही भरा है। कब तक राग का आलाप करते रहोगे? अरे वैराग्य को देखो, कैसे कैसे झंझट आते हैं, लोगों की शादियां हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और डिवोर्स हो जाता है, एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं, फिर पड़े हैं दुखी हैं। लेकिन मन में वैराग्य के भाव नहीं आ रहे। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोगों की पत्नी भी मर गई तब भी वैराग्य नहीं हो रहा है, और कई लोगों के पति भी नहीं है तो भी वैराग्य क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सा राग है इस शरीर में? इस शरीर में ऐसी कौन सी विशेषता है? लेकिन फिर भी हमें इस शरीर से वैराग्य नहीं होता है। ऐसे मुनि महाराज जो किसी निमित्त को देख लेते हैं और वैराग्य हो जाता है। आईने में गए, आईना देखा, सिर पे एक बाल सफेद दिखाई दिया, वैराग्य हो गया। यहाँ सफेद के काले कर देते हैं और राग कर लेते हैं, तो वैराग्य की जगह राग हो जाता है। कोई मेहंदी लगा लेते हैं बालों में। बताओ, बाल क्या चीज है? बाल है क्या चीज? बाल हमारे शरीर का मल है, जैसे पसीना। जैसे पसीना हमारे शरीर का मल है, ऐसे ही बाल हमारे शरीर का मल है। मल जैसे पसीना, नाखून, इनको हटाना पड़ता है, ऐसे ही बाल हटाने पड़ते हैं। महिलाएं नहीं सजाती रहती। बुद्धि देखो कहां है? बुद्धि बताओ कहां है? मल में। मेरी बुद्धि मल में है, और मल को ही साफ करती रहती है। विचार करिए, बुद्धि कहां जा रही है मेरी? और इतनी इतनी निकृष्ट बुद्धि है कि हम मल में ही फल ढूंढ रहे हैं। मल में, मल से अपने आप की सुंदरता समझ रहे हैं। बताइए, हमसे निकृष्ट बुद्धि किसकी हो सकती है? आर्यका माता जी देखिए, उखाड़ के फेंक देती हैं, तब स्त्री पर्याय का छेद होता है। ऐसे लोगों की स्त्री पर्याय छेदती है। इन्हें अभी मल में ही आनंद आ रहा है, तो कहते ठीक है, तुम तो मल में ही रहो। ध्यान रहे, हमें ज्ञान पैदा करना चाहिए। आखिर ये क्या चीज है? मल। अब हम पसीना को ही संभाल के रखें, हम नाखून को ही संभाल के रखें, तो बताओ हमसे बेवकूफ कौन कहा जाएगा? इसलिए महिला मर जाती है लेकिन बाल नहीं उगड़वाने देती। कितने कीमती बाल हैं। तो ये श्रृंगार हैं। स्वयं बुद्धाणम, उनको शांतिनाथ भगवान को बाल देख के वैराग हो गया। कई तीर्थंकर भगवान ऐसे हुए जिन्होंने आईने में चेहरा देखा, बाल देखा, वैराग। और हम बाल क्या, हम बाल संभालने के लिए ही आईना देखते हैं। उन्हें आईने में बाल दिखा तो वैराग हो गया, हम बाल को ही संभालने के लिए लगे रहते हैं। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने बालों में ही लगे रहते हैं। विचार करिए, स्वयं बुद्धाणम, वे मुनि महाराज जो स्वयं बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने निमित्त को देख करके जिन्हें वैराग हो गया, और वैराग्य होकर के उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और मोक्ष पद को प्राप्त किया। स्वयं बुद्धानम, स्वयं बुद्धानम, स्वयं ही जो ज्ञानी हुए, स्वयं ही बुद्ध हुए, किसी का उपदेश नहीं मिला। ऐसे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। उन मुनि महाराज को मेरा नमस्कार हो भी। एक वे मुनि महाराज हैं, बिना उपदेश के उन्हें वैराग हो रहा है। एक हम हैं, इतने उपदेश सुन लिए, रंच मात्र भी वैराग्य नहीं हो रहा है। बस यही अंतर है।
कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई बहुओं से परेशान है, कोई पत्नी से परेशान है, लेकिन राग वही है। जैसे कि ये इनकी यानी ये हमेशा यही रहेंगे, ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। सोचना चाहिए, सही बात को सोचने में कोई बुराई नहीं है, गलत बात नहीं सोचना चाहिए। और हम गलत सोचते हैं, सही नहीं सोचते हैं। स्वयं बुद्धानम उन मुनि महाराज को नमस्कार किया गया है। वे मुनि महाराज हमें ऐसी बुद्धि दें कि हमारे अंदर भी वे वैराग्य के लक्षण आए। हम सोचें, जैसा सोचते हैं हमारा जीवन वैसा ही बनता है। हम अगर सोचें कि हमें अवक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, अवक्ष चीज नहीं खाना चाहिए, जो खाने के योग्य नहीं है वो हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, हम अवक्ष का त्याग कर दें। वो एक छंद सुना था ना, आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। आत्मा तो अजर अमर है, हम आयु गिने इस तन की। वैसाई जीवन बनता जैसी धारा चिंतन की। वो सबको समझा पाता, वो सबको समझा पाता, जो स्वयं समझ सकता है। इस संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। इस संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। हमें याद तो अच्छी तरह, आगे जी अम्मा जी कौन सी बैठी है, आशा जी बैठी हैं। हाँ, गाती तो बहुत अच्छा है। बैराग रख, बैराग नहीं है, बैराग तो तुम ही जानो। अपन तो रागी हैं। राग में कहीं भी सार नहीं है, राग में संसार है और बैराग में सार है। जब सार दिखता है तब वैराग्य होता है, और जब सार नजर नहीं आता तो हमारी बुद्धि राग की तरफ चली जाती है। उनकी बुद्धि राग में ही मस्त है, दुख में ही मस्त है। वे समझ रहे हैं ये सुख है, और इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि दुख को भी, दुख में भी उन्हें दुख महसूस नहीं होता। कितना बड़ा दुख है, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, खाना बनाओ, अग्नि जलाओ, कितने दुख हैं। सुख के काम ही नहीं करना है, सुख के काम ही नहीं करना है। सुख से अनजाने हैं और दुख को पहचाना है, और दुख को ही सुख माना है। दुख को ही सुख माना है, क्यों दुख का दीवाना है। और सुख से तू अनजाना है, और सुख से तू अनजाना है। जानते ही नहीं है सुख क्या चीज है, और सुख की कामना है, लेकिन सुख जाना नहीं है कि सुख है क्या चीज। चाहिए सुख और जानना नहीं है, और बिना जाने कोई चीज मिलती नहीं है। पहले जानो कि सुख क्या चीज है, और सुख जानोगे तब कहीं जाकर के मानोगे। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में सही बात का अनुभव करें। कल हमारा भी तो मरण होगा। कहाँ मरना है, अस्पताल में? तो कहाँ मरोगे, मरना तो है ही। कहाँ मरण करना है? एक तो अस्पताल में मरना है, एक घर में मरना है खटिया पे। एक व्यक्ति बोले हमारा भी ऐसा ही मरण हो जैसा माता जी का मरण है। तुम वैसा ही करो जैसा माता जी ने किया था, तुम वैसा ही करो जैसा माता जी ने किया था। जैसा माता जी करती थी उनका अनुकरण नहीं करोगे तो तुम वैसे कैसे मर पाओगे।
कैसे मरण होगा वैसे? इसलिए वैसा करना भी तो पड़ेगा, और करेंगे तभी अनुभव होंगे। दुख तो सहन कर सकते हैं, घर में लड़ाई हो गई पति पत्नी से, और जब पति पत्नी से लड़ाई हुई तो लड़ाई हुई, अब वो क्या करे? बोला चलो अपन आत्महत्या करते हैं। और आत्महत्या की भी नहीं सोची, बोले चलो यहाँ से चले, कहीं और चले जाकर के, वहाँ जाकर के शांति से रहेंगे। और वो पत्नी को छोड़ करके ट्रेन में जाकर के चल दिया, ट्रेन में बैठने के लिए चल दिया। और जैसे ही ट्रेन में बैठने को हुआ, ट्रेन स्टेशन पे पहुँचा तो वहाँ आकाशवाणी हुई, इस ट्रेन में मत बैठो, ये वाली ट्रेन आगे टकराएगी और मृत्यु हो जाएगी। बेचारा क्या करता, चुपचाप खड़ा हो गया। ट्रेन चली गई, बोला चलो बस में बैठते हैं। और जब बस में बैठने को हुआ, जब टिकट लेने को हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी में ये आया, इस बस में मत बैठो, ये वाली बस पंचर होकर के पलट जाएगी और तुम मृत्यु को प्राप्त होगी। ट्रेन में मना हो गया, बस में मना हो गया, बोला चलो प्लेन में बैठते हैं। और प्लेन में जब बैठने को हुआ, फिर आकाशवाणी हुई, इस प्लेन में मत बैठो, ये प्लेन क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। वो अब ना बस में बैठने दिया, ना ट्रेन में बैठने दिया, ना प्लेन में बैठने दिया। जब आकाशवाणी हुई तो उसने ऊपर को मुंह करके किया, भगवान तू बार बार मुझे बचाने आ जाता है, कहीं प्लेन से बचाने आ गया, कहीं ट्रेन से बचाने आया, कहीं बस से बचाने आया। जब मेरी शादी हो रही थी तब तू कहाँ था? तब और बता देता, ये मत कर, घोड़ी पे मत चढ़। जब प्लेन में चढ़ रहे हैं तब बताने आ गए, ट्रेन में चढ़ रहे तब बताने आ गए, बस में चढ़ रहे तब बताने आ गए, जब घोड़ी पे चढ़े थे तब तुम कहाँ थे? तो फिर मुझे नहीं मालूम बाद में क्या जवाब आया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, हमें वैराग्य नहीं होता। रागियों के बीच में हम रहते हैं, इसलिए वैराग्य नहीं होता। किसी ने पूछा था हमसे कि मोह कम कैसे किया जाए? आपने बताया कि अज्ञान कैसे दूर हो? ज्ञान से। मोह कैसे दूर हो? बोले ज्ञान से नहीं, ज्ञान से मोह दूर कैसे होगा? बहुत सारे लोग स्वाध्याय करते हैं, घंटों घंटों स्वाध्याय करते हैं, 4-4 घंटे स्वाध्याय करते हैं। पंडित लोग सारे स्वाध्याय कर चुके हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ चुके हैं, फिर भी रंच मात्र भी वैराग्य नहीं हुआ, मोह जरा सा भी कम नहीं हुआ। बताओ, ज्ञान से मोह कम होता है? कहाँ हुआ? और पंडितों का और मोह बढ़ गया, और पैसे और मांगने लगे ज्यादा। पहले तो 21,000 ही लेते थे, अब 51,000 के नीचे बात नहीं करते। मोह बढ़ा कि घटा? और पढ़ते पढ़ते 10 साल हो गए, तो ज्ञान से मोह घटा या बढ़ा? बढ़ा। और तुम कह रहे हो कि ज्ञान करो, ज्ञान से मोह घटता है? ज्ञान से तो अज्ञान घटता है, फिर मोह किससे घटता है? कौन घटाएगा मोह? नहीं पता है मोह किससे घटता है। स्वाध्याय करने से तो ज्ञान होता है, और ज्ञान से अज्ञान मिटता है, लेकिन अज्ञान मोह को खत्म नहीं करता, ज्ञान मोह को खत्म नहीं करता। मोह खत्म होता है साधुओं की संगति करने से, त्याग करने से। जब हम घर का त्याग करके साधुओं की संगति में आ जाएंगे तो मोह घटेगा। कहाँ गई संतोष भाई? अरुणा मैडम कितनी भक्ति, कितनी सेवा करती हैं। सवेरे से ही 5 बजे से ही दिमाग में आ जाता है महाराज के पास चलना है, 5 बजे से। रात में यही सोच के सोती होगी कि सवेरे जल्दी उठना है। उनकी भक्ति का कार्यक्रम नाइट से ही चालू हो जाता है, अंधेरे से ही चालू हो जाता है, अंधेरे तक चलता है। पूरे उजाले में भक्ति चलती ही रहती है। लेकिन इतना ज्ञान होने पर, इतनी समझदारी होने पर, इतनी सेवा होने पर वैराग्य की बात मत करना। घर नहीं जोड़ना है, घर हमारा ही है।
तो कहने का मतलब ये है, भक्ति ज्ञान सब होने पर भी वैराग नहीं। वैराग तुम जानो, अपन तो जय में ही मस्त है। तो कहने का मतलब है हमारे अंदर वैराग्य धारण करने की भावना होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वो सबको समझा पाता जो स्वयं समझ सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। संसार में रह के ही संसार को छोड़ा जाता है ना। हमारी माता जी देखिए, 4 नंबर माता जी खूब तप करती हैं, खूब उपवास करती हैं। 3 नंबर माता जी 2 दिन में 1 उपवास, 1 महीने में 15 उपवास करती हैं। और उपवास में तो तैयार बैठे रहते हैं, आज उपवास करना है। तो कहने का मतलब ये इतने उपवास करती हैं, ऐसा नहीं है उनका घर नहीं है, उनका बढ़िया घर है, शानदार घर है, पेट्रोल पंप है, बच्चे दोनों डॉक्टर, एक डॉक्टर है, लेकिन वैराग्य, हम ये बता रहे वैराग्य। और ऐसा नहीं है उनके पतिदेव नहीं है, अभी तो यही नहीं है, चौका लगा रहे हैं। देखो वो माता जी है, पतिदेव चौका लगा रहे हैं। ऐसे ही चौका लगवाया जा सकता है। अब तुम्हें ही लगाने हैं तो क्या करें, अब तुम्हें ही ठोकने हैं तो ठोको। अगर महिलाएं माता जी बने तो पतिदेव अपने आप चौका लगाएंगे, और पतिदेव बन जाए तो महिलाएं लगाएंगी, नहीं तो घर पे ही ठोकना पड़ेगा। इसलिए वैराग्य, देखिए वैराग्य हो सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ऐसा नहीं है कि हम अबे नहीं, अब बाद में लेंगे, बाद में कब लेंगे, फिर हाथ पांव खराब हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, अब चलने लायक नहीं होंगे। और व्यक्ति जब चलने लायक नहीं हो, हाथ पांव काम नहीं करे, तब जरूर आएगा। अब हमारा कोई उपाय बताओ, हमने, अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है, अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है। जब उपाय था तब तुमने उपाय नहीं किया, जब दवाई खाने लायक थे तब तो दवाई खाई नहीं, अब दवाई तक तो पचती नहीं है। और अब बता रहे महाराज क्या उपाय, अब तुम्हारा कोई उपाय नहीं है।